इसके बाद मीराबाई मल्लेश को महल के अंदर लेकर जाती है और उसे खाना खिलाती है और मल्लेश कुत्ते की तरह पूरा खाना खा जाता है। जब मल्लेश मीराबाई से और खाना मांगता है तो भीमराव मल्लेश को एक कमरे में लेकर जाता है और बोलता है कि तू बिल्कुल मेरी तरह खाता है और ऐसे आदमी को बाहुबली कहते हैं और आज से तू मेरा पालतू कुत्ता बनकर रहेगा। 15 साल बीत जाने के बाद हम भीमराव को देखते हैं और इसने ज्वालाबाई नाम की खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी कर ली। जब ज्वालाबाई रथ से बाहर आती है तो सभी औरतें अपनी साड़ी निकालकर रास्ते में बिछा देती हैं ताकि ज्वालाबाई के पैर गंदे ना हो। इसके बाद मीराबाई इन दोनों की आरती करती है। रात को जब ज्वालाबाई भीमराव के पास आती है तभी यहाँ पर भुजंगराव के आदमी फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन ज्वालाबाई उन सभी आदमियों को मार देती है। अगले दिन मल्लेश भुजंगराव के पास जाता है और उसे कुत्ते जैसा मारता है और मारने के बाद भुजंगराव को भीमराव के पास ले आता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। भीमराव जंगल में शिकार करने आया था। तभी भीमराव जंगल में गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है। इसके बाद भीमराव उस लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुझे महल में बहुत खुश रखूंगा और जबरदस्ती इस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक पागल लड़की आ जाती है और भीमराव से बोलती है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, लेकिन भीमराव इस पागल को यहाँ से भगा देता है। लेकिन इतनी देर में वो गांव की लड़की यहाँ से भाग गई थी और अब कैसे भी करके भीमराव को वो लड़की चाहिए थी। इधर ज्वालाबाई मल्लेश के प्यार में पागल सी हो गई थी, इसलिए ये अपनी नौकरानियों से बोलती है कि मल्लेश को मेरे पास लेकर आओ। जब ये सभी मल्लेश को बुलाने जाती है तो मल्लेश इनको मना कर देता है। इसके बाद गन लेकर ज्वालाबाई मल्लेश के पास जाती है और उसे डराकर अपने रूम में ले आती है। यहाँ पर ज्वालाबाई मल्लेश को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है, लेकिन मल्लेश बोलता है कि ये सब गलत है, मालिक हम दोनों को मार देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इसके बाद जैक सीधे गैलरी में जाकर देखता है, लेकिन यहाँ से जेनी का बॉयफ्रेंड बाहर नहीं गया था, इसलिए जैक जेनी के रूम में उसे ढूंढने लगता है। तभी जैक से वाइन का ग्लास नीचे गिर जाता है और कारपेट गंदा हो जाता है। तो जेनी बोलती है कि तुमने कारपेट गंदा कर दिया, अब मुझे इसे वॉश करवाना होगा। इसके बाद जैक उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। तभी जेनी के नीचे से इसका आशिक निकलता है और ये जल्दी से कारपेट के अंदर छुप जाता है। कुछ देर बाद जैक जेनी के पास आता है और जेनी का आशिक ना मिलने के कारण जैक जोर से कारपेट पर लात मार देता है। तभी जैक को आवाज आती है और जैक समझ जाता है कि जेनी का आशिक कारपेट के अंदर है। इसके बाद जैक जेनी से बोलता है कि इस कारपेट को मैं वॉश करवा दूंगा, बस इसे नीचे रखवा दो। इसके बाद ये दोनों कारपेट को उठाकर नीचे ले जाने लगते हैं। तभी जैक कारपेट को नीचे रखता है और जोर की लात मार देता है और जेनी का आशिक पकड़ा जाता है।